दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध किताब गोदान। और मैं सोच रहा हूँ इस किताब को सीरीज के फॉर्म में अपलोड करूँ ताकि हमें भी टाइम मिल सके रिकॉर्ड और एडिट करने के लिए, और आप लोग भी धीरे धीरे सुने और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। तो कहानी को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहानी को लिखा है सबसे प्रसिद्ध लेखक हिंदी के प्रेमचंद ने। तो कहानी ऐसे शुरुआत होती है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोरने भेज देना। गोबर उसके बेटे का नाम है। होरी राम इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसकी बीवी का नाम है धनिया और उसका बेटा है गोबर, और उसको एक बेटी भी है। आगे चलते जाएंगे तो हम जो जो आगे मिलते जाएगा मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होड़ी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह किसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। यह प्रेमचंद का एक कोट है इस किताब में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी देखते होंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। जब दूसरे के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उनका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर बियोत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी के दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियों सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसी की उम्र अभी क्या थी, 36 ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारे देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सबला गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियों खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होड़ी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होड़ी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली भी तो नहीं है, तो दिखाऊं किसको। होड़ी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो के साली तुम्हें देख कर रीझ जाएगी।
होड़ी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होड़ी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभलता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देख कर तकती रही। उसके निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और वृत्त से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होड़ी को अपने अंदर छिपाई लेता था। विपन्नता के सतह सागर में सुहाग के वह तीर था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आँख वाले आदमी को हो सकता है। होड़ी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुविते से रहे तो एक गाय जरूर लूँगा। देसी गाय तो न दूध दे न उनकी बिचवे कि किसी काम में के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होड़ी के मन भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षा उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होड़ी को इतना छुट्टी कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उससे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तड़ी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों के गौवे यहाँ चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होड़ी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाएं, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है।
कई किसान एक गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वो भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होड़ी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, को क्या रंग ढंग है, सुना कि मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया, होड़ी के मन की बात उसने तार ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होड़ी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने मिली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपये तो दोनों करोड़ों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों करोड़ों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा, इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दरस्त नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है भोला भैया से, क्यों नहीं कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महिला की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। या तुमने लाख रुपये की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। यह बात जो है भोला बता रहा है होड़ी को, क्योंकि भोला का जो है बीवी का मृत्यु हो गया है कुछ दिन पहले, और शायद उसको एक बेटी है। वो आगे पता चलेगा, आप लोग सुनते रहिए। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होड़ी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर से इतना संदिग्ध है, वह ना जानता था स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होड़ी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक वृद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े हैं।
बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतों पर कोई जल्दी फंसता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबड़ जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबड़ी पर मन ललचाया हो तो ले लो, जगह मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होड़ी जैसे हम तुम दो हैं, तुम गए ले जाओ दाम तो चाहे देना। जैसे मेरे घर में रही वैसे तुम्हारे घर रही, 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। घोड़े की छाती गज भर की हो गई, 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसे कि बच्चा भी दूले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं, सगाई ना भी हुई तो होड़ी का क्या बिगड़ता है। यही तो हुआ, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होड़ी को इसकी ज़्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल ना था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विविधताएं उसके मन को भीरू बनाई रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल ना था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात कहना करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोला कर भर देना उसकी नीति में जायज़ था, और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बूढ़वास हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होड़ी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ माँ, तो तुम भी क्या याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम मुकाम को दे देते। हाकिम को गौ की सेवा से मतलब क्या, हुआ तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देते रखते फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ये सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सोड़ो और गौ भूखी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रखा है, रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ ले लूँ,
पर महाजन का पहले ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होड़ी ने सहानुभूति स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं भैया, भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई थी उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब जब तो रिताब राती बिना नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दूँ। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसके गार्ड से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते, भाव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़वाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलौने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कोई स्थिति स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होड़ी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही ना था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यह एक पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ पार्ट वाइज डालता चलूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में सुनने में ज़्यादा टाइम ना लगे, कि आप लोग को भी बोरिंग ना हुए और हमको भी दिक्कत ना हुए। तो इसलिए धन्यवाद दोस्तों। अभी रात के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए गुड नाइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।